हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, तो अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर आप केंद्रित करें, ताकि जो वचन परमेश्वर आज अपने प्रिय दासों के द्वारा हमारे बीच में पहुंचाते हैं, वो हमारे लिए आशीष का कारण हो पाए। तो आगे के समय प्रभु के दासों को मैं बुलाना चाहूंगा, क्यों ना एक और बार ताली बजाकर प्रभु के दासों को हम वेलकम करेंगे। Hallelujah. How many are happy? हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? Amen. So God is here. परमेश्वर हमारे मध्य में है And God wants to touch each and every one of you. और परमेश्वर हमारे मध्य में है, हम में से हर एक को वो छूना चाहते हैं। Look at your neighbor and tell your neighbor. अपने पड़ोसी को देखकर पड़ोसी से कहे, Tonight, आज रात touch you. परमेश्वर आपको छूना चाहते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Look at your neighbor one more time. अपने पड़ोसी को एक और बार देखें And tell your neighbor. और अपने पड़ोसी से कहे, Tonight, आज रात God wants to touch you. प्रभु आपको छूना चाहते हैं। Amen. आमीन। So today in this evening, I just want to focus on the same topic of faith. और आज रात हमें उसी विषय के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, विश्वास। So if you see about the faith, यदि आप विश्वास के बारे में देखेंगे, God honors the faith and faith honors God. और परमेश्वर विश्वास का आदर करता है, विश्वास परमेश्वर का आदर करता है। Amen. आमीन। So faith is the currency of the kingdom of heaven. और विश्वास वो करेंसी है, वो रुपया है जो स्वर्ग में इस्तेमाल होता है। Hallelujah. हालेलुया। So whatever you want from the God, you can receive it by your faith. और इसलिए जो कुछ आप परमेश्वर से पाना चाहते हैं, वो आप अपने विश्वास से प्राप्त कर सकते So हैं। whosoever came to Jesus, और जो कोई यीशु मसीह के पास आए हैं, you see in Matthew, Mark, Luke and John, यदि आप मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना देखेंगे, Jesus said to them, और यीशु ने उनसे कहा, thy faith has healed you. आपका विश्वास ने आपको चंगा किया। Hallelujah. हालेलुया। Because of your faith. क्योंकि आपके विश्वास के द्वारा, So Jesus did the many miracle there. और यीशु मसीह ने बहुत से चमत्कार वहां किए, Where there was no faith, और जहां विश्वास नहीं पाया, he was unable to do anything. और वहां पर यीशु और कुछ नहीं कर पाए। Hallelujah. हालेलुया। And tonight if you have the faith, यदि आज रात आपको विश्वास है तो God will start to do something in your life. और परमेश्वर आपके जीवन में कुछ ना कुछ करेगा। Hallelujah. बोलो हालेलुया। Look at your neighbor and say, अपने पड़ोसी को देखकर एक और बार बोले, have faith on God. और परमेश्वर पर विश्वास रखे, Have faith on God. परमेश्वर पर विश्वास रखे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Please don't talk. कोई बात ना करे। Amen. Romans chapter 1 verse 16. रोमियो पहला अध्याय उसका 16 वचन। Read. कोई पढ़े रोमियो पहला अध्याय 16। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। Amen. Faith taps, विश्वास taps in God's power. और वो परमेश्वर के सामर्थ वो क्रियाशील करता है। In other words, और दूसरे शब्दों में, faith brings God's power into your life. और परमेश्वर के सामर्थ को आपके जीवन में विश्वास के द्वारा लाया जा सकता है। Amen. आमीन। 1 Corinthians chapter 2:5. पहला कोरिन्थियों दूसरा अध्याय 5वां वचन, It is written there. वहां पर इस प्रकार से लिखा है, Your faith should not stand on the enticing words of man. और आपका विश्वास लुभाने वाले मनुष्यों की बातों पर नहीं होना Your चाहिए, faith should stand on God's power. और आपका विश्वास जो है परमेश्वर के सामर्थ पर भरोसा होना चाहिए। Amen. आमीन। Can I ask you a question? मैं आपसे एक सवाल पूछूं, Your problem is big or Jesus is bigger than your problem? आपकी समस्या बड़ी है या आपका समस्या से बड़ा यीशु है? Say loudly. जोर से बोलिए, कौन बड़ा है? Where is your problem? आपकी समस्या कहाँ है? Your problem is on this earth. आपकी समस्या इस पृथ्वी पर है। Whatever you are going through, जो कुछ जिससे भी आप गुजर रहे हैं, whatever your sickness, और जो भी आपकी बीमारी है, your anxiety, आपकी सारी चिंताएं or your struggles, और आपकी सारे संघर्ष, everything is on this earth only. और सब कुछ इस पृथ्वी पर है, Everything is on this earth only. और सब कुछ इस पृथ्वी पर ही है।
And the Bible says, और परमेश्वर का वचन कहता है heaven is his throne स्वर्ग उसका सिंहासन है and earth is his footstool. और पृथ्वी उसका पादपीठ है। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। So where is your problem? तो आपकी समस्या कहाँ पर है? Your problem is on this earth. आपकी समस्या इस पृथ्वी पर है। It means इसका मतलब है your problem is under the feet of Jesus. और आपकी समस्या यीशु मसीह के पांव तले है। No matter what is your problem, चाहे आपकी समस्या कुछ भी क्यों ना हो, it is under the feet of और Jesus. सब कुछ यीशु मसीह के पांव तले है। So इसलिए never make your problem bigger than Jesus. कभी भी अपनी परेशानी को यीशु से बड़ा मत बनाइए। If you want to see a miracle, यदि आप अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं, take off your eyes from your problem to Jesus. अपनी आंखों को समस्याओं से हटाकर प्रभु यीशु मसीह पर लगाइए। Why? क्योंकि Because he is bigger than your sickness. क्योंकि वो आपकी बीमारियों से बड़ा है, He is bigger than your problem. वो आपकी परेशानियों से बड़ा है। What you are going through in your life, जो जिस बातों से आप अपने जीवन में गुजर रहे हैं, Jesus is bigger than that. यीशु उन सबसे बढ़कर है। And Jesus और यीशु has a solution for everything what you are going through in your और life. जो जो समस्याओं से आप गुजर रहे हैं उन सब के लिए उसके पास समाधान है। Amen. आमेन। If your faith is standing on your emotion, यदि आपका विश्वास आपकी भावनाओं पर निर्भर है at any moment you will be shaken. और किसी भी क्षण आप हिल जाएंगे, But when लेकिन your faith is standing on God's power, लेकिन आपका विश्वास जो है परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर है, at any condition, और कोई भी परिस्थिति at में any moment, और कोई भी क्षण में, you will know that God is there with you to turn everything. और आप जानेंगे कि परमेश्वर आपके साथ हर परिस्थिति में खड़ा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। So whatever you want from God, it will come to you through the medium of faith. और जो कुछ आप परमेश्वर से चाहते हैं वो विश्वास के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। Faith converts the word into the victory. और विश्वास जो है वचन को जय में बदलता है। Amen. आमेन। Faith converts the word into the power. और विश्वास जो है वचन को सामर्थ्य में बदल And देता है, that power gives you the victory. और वो सामर्थ्य आपको जय प्राप्त कर देता है। Amen. आमेन। Faith doesn't look your problem and cry, but faith will leap over your problem. और विश्वास जो है आपकी समस्या को देखकर रोएंगे नहीं, परंतु उसके ऊपर जयवंत होंगे। Hallelujah. बोलो हालेलुया। Leap over your problem. और वो समस्याओं के ऊपर उठेंगे। Amen. आमेन। Mark chapter 2, और मरकुस दूसरा अध्याय verse 1 to 12. उसका 1 से लेकर यदि 12 पढ़ेंगे, There is a man. वहां पर एक व्यक्ति है He is a bedridden. और वो पलंग पर है, He is a paralyzed. और वो जो है वो लकवा ग्रसित है। So what happened? और क्या हुआ? So his friend, 4 people brought him where Jesus was. और 4 लोग उसे लेकर आया जहां पर यीशु मसीह था। So they saw और वे देखा there is so much of crowd. और वहां पर बहुत भीड़ है, They are unable to reach to Jesus. और यीशु मसीह के पास वो लेके नहीं जा पा रहे थे। But what they did, और उन लोगों ने क्या किया? they climb over the house, the roof, और उन लोगों ने उस घर के छत के ऊपर चढ़े and they removed the roof, और उस छत को हटाए, and then they put that man down और वहां पर उस व्यक्ति को, उस बीमार व्यक्ति को नीचे ले गए where Jesus was. जहां पर यीशु बैठे थे। Jesus looked at him, और उसकी ओर देखिए, and Jesus looked at him, यीशु ने उसकी ओर देखा and Jesus said, और यीशु ने कहा, your faith has healed you. आपका विश्वास ने उसे चंगा किया। Let me tell you one thing. मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, Faith will not see the problem and will cry. Faith will jump over the problem. ओ विश्वास समस्याओं को देखकर रोएगा नहीं, उस पर वो उठेगा, उसके ऊपर उठेगा, कूद से कर जाएगा. कूद कर ऊपर उठेगा, It will leap over everything. और हर एक के ऊपर वो कूदेगा। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Faith will not see the Jericho and will say Jericho is so big. और विश्वास यरीहो को देखकर ये नहीं कहेगा यरीहो तो बहुत बड़ा है, Faith will jump over the Jericho. और विश्वास जो है उस यरीहो के ऊपर कूदेंगे। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Faith will see the Red Sea and faith will say it is going to be divided. और विश्वास जो है लाल समुद्र को देखकर कहेगा ये 2 भाग में बटेगा। Let me tell you one thing. मैं आपसे एक बात कहना चाहता When हूँ, you start your journey with God, जब आप परमेश्वर के साथ अपना सफर शुरू करते हैं, that moment उसी क्षण you need a faith
उस क्षण आपको विश्वास चाहिए आपके जीवन में। Why? क्योंकि Because in that journey, और उस सफर में you need a provision. आपको सारे जरूरत मुहैया करवाना है। You need a victory. आपको जय की जरूरत You है, need a blessing. आपको आशीष की जरूरत You है, need a miracle. आपको चमत्कार की You जरूरत have है, to fight the battles. You आपको युद्ध को लड़ना पड़ेगा, have to go through the wilderness. आपको मरुस्थल से गुजरना पड़ेगा। Keep you in that journey with God. और उस सफर में परमेश्वर के संग रहने के लिए You need a faith. आपको विश्वास की जरूरत If you है। don't have the faith यदि आपके पास विश्वास नहीं है in this journey, इस सफर में, you will say, आप कहेंगे, "Oh, Egypt was so good." ओ आप कहने लगेंगे मिस्र तो बहुत अच्छा था। Let me tell you one thing. एक और बात कहता हूँ मैं आपसे, God brought more than 6 lakh people out of the Egypt. और मिस्र से परमेश्वर ने 6 लाख से अधिक लोगों को लेकर आया, They were into the journey. और वे सब एक सफर में निकल पड़े। You know, 40 years God was feeding them. और आपको पता है 40 साल तक यीशु परमेश्वर उन्हें खिला रहा था, They saw a big miracle. और वे लोग बड़े चमत्कार को देखे। Can you open your Bible, Exodus chapter 4, आप 14? निकाल सकते हैं निर्गमन 4 अध्याय No, 14. 14 अध्याय। It is written there. वहां पर लिखा है, You know, the Israel people, how they crossed the Red Sea. और इस्राएली लोगों ने किस प्रकार से लाल समुद्र को पार किया हम देखते हैं। If you see the geographically the location where the Red Sea was divided, और हम यदि भौगोलिक तरीके से लाल समुद्र जहां बटा गया है उसको देखे, when I was in Middle East, और जब मैं मिडिल ईस्ट में था I met a person और वहां पर एक व्यक्ति से मेरा मुलाकात हुआ, who has already visited that place. और वो पहले ही उस जगह को देख चुके थे। So he was showing me some pictures, और उन्होंने कुछ तस्वीर मुझे दिखाया, and then I saw और फिर मैंने देखा it was not a beach. It was not a beach. और वो कोई बीच नहीं है, It was not a beach. बीच नहीं है। Because if the 6 lakh people were on the beach, अगर 6 लाख लोग उस समुद्र का किनारे में बीच में होता, you know, when they see the Pharaoh is coming, और वो अगर वो लोग देखता कि फिरौन की सेना आ रहा है, they would have run here and there. और वे लोग इधर उधर दौड़ते। Yes or no? हाँ कि नहीं? But it was not a beach like that. वो एक समुद्र के किनारे जो बीच के समान नहीं था वो, It was a tunnel road. और वो एक गुहा का रोड जैसा था। It was like a mountains were two sides. ये एक जो है नाले की रोड जैसा था, Two side mountain, दोनों साइड जो है पहाड़ है, and in the middle there is a road. और उसके मध्य में एक रोड है। And when they crossed that tunnel, और वो जब वो टनल को क्रॉस किया, they come to the place. और वो उस एक जगह पहुंचे, There is a place little bit. और वहां पर थोड़ा सा जगह है, If they go at the right side, और अगर दाहिने तरफ जाए sea is there. वहां पर समुद्र है, Go at the left side, अगर उसके बाएं तरफ जाए sea is there. वहां पर समुद्र है, If they go into the front, यदि सामने की ओर जाए there is a sea. वहां पर समुद्र If है, they try to go back, अगर वो वापस जाएंगे only one road of tunnel. और वो एक ही टनल रोड है, एक छोटा सा रोड है। Pharaoh heard that the Israel people went there. और फिरौन को पता था इस्राएली लोग उसी रास्ते से निकल पड़ा है, When he heard, और जब उसने सुना, he said, उसने कहा now I can catch them and kill them. अब मैं उन्हें पकड़ सकता, उन्हें मार सकता हूँ। Why? क्योंकि Because if I go there, अगर मैं वहां जाऊं, backside I am there, और पीछे से तो मैं हूँ, front side sea is there. सामने तो उनका समुद्र है, They cannot run anywhere. और वहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं, I can kill easily. और मैं आसानी से उन्हें मार सकता हूँ। Pharaoh thought like that. और फिरौन ने इस प्रकार से सोचा। They came, when these people were there, जब वे लोग यहाँ पर थे, they saw the Pharaoh is coming. और वे लोग देखा फिरौन की सेना आ रहा है। You know what happened? आपको पता है क्या हुआ? God came down and stand in between Pharaoh and Israel people. और परमेश्वर खुद आकर फिरौन और इस्राएली लोगों के बीच में खड़ा हो गया, And they saw how God delivered them. और वे लोगों ने देखा कैसे परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, How God divided the Red Sea. और उन लोगों ने देखा कैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग में बांट दिया। Can I tell you one thing? क्या मैं आपसे एक बात कह सकता No हूँ? matter what situation you are in, आप चाहे कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, you are stuck in your situation. हो सकता है आप अपने परिस्थिति में जकड़े हुए हैं, But God has a solution. लेकिन for परमेश्वर के everything. पास समाधान है हर बातों के लिए।
God knows how to set you free. परमेश्वर जानता है आपको कैसा आजाद करना है। God knows how to divide the Red Sea for you. परमेश्वर जानता है आपके लिए लाल समुद्र को कैसे दो भाग में बांटना है। Hallelujah. बोलो मिलकर हालेलुया। God knows how to take you out from that situation. और उस परिस्थिति से परमेश्वर जानता है आपको निकालना। Can I tell you the truth? मैं आपको एक सत्य बताऊं, Many of you, if you are caught in such a situation, you will see the hand of God is setting you free. आप में से कई लोग ऐसी परिस्थिति में जब फंस जाते हैं, आप देखेंगे परमेश्वर का हाथ आपके लिए काम कर रहा है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Look at your neighbor and say, God is अपने going to पड़ोसी work for you. अपने पड़ोसी को देखकर कहे परमेश्वर आपके लिए कार्य कर रहा है। Amen. आमेन। They saw how God set them free. और वे देखा परमेश्वर ने कैसे उन्हें आजाद किया। So now the chapter 15, और जब 15वां अध्याय में आप देखेंगे, they were rejoicing. और वे सब आनंद मना रहे They हैं are singing the song to God. और वे परमेश्वर के लिए महिमा कर रहे थे, गीत गा रहे They थे are saying, और वे कह रहे हैं God is almighty. परमेश्वर सर्वशक्तिमान है God delivered us from our hand of our enemy. और परमेश्वर ने अपने शत्रुओं के हाथों से हमें छुड़ाया। The hand of God is so mighty over the enemy. और हाँ, परमेश्वर का हाथ शत्रुओं के ऊपर बहुत भारी था। They are singing. और वे लोग गीत गा रहे थे As they are singing, और जैसे वे गीत गा रहे थे they crossed the 3 days journey. और वो गीत गाते हुए 3 दिन का सफर निकल चुका In था। these 3 days, और 3 दिन में they did not thought that we need a water. और 3 दिन तक वे सोचा भी नहीं उन्हें पानी की जरूरत They है did not thought any need. और उनको कोई जरूरत भी नहीं पड़ा They are in a journey. और वो अपने सफर में आगे बढ़ते They गया are so joyful. और वे आनंद से भर गए थे Oh, at the last we are free from slavery. और वे आनंद मना रहे थे कि हम गुलामी से आजाद हो गए। Oh, the Pharaoh who was mighty and ruling over our life, Oh. we saw how God killed him and set us free. और फिरौन तो हमारे ऊपर चढ़ाई कर किस प्रकार से हमारे पर राज्य किया, लेकिन परंतु परमेश्वर ने हमें किस प्रकार से आजाद किया। They were so joyful. वे बहुत ही आनंदित थे, But लेकिन in the journey, सफर में they came to the place. एक जगह पर पहुंचे That place name is Mara. और उस जगह का नाम है मारा। In Exodus chapter 15, और निर्गमन 15 अध्याय verse 22 onwards, और उसका 22 से लेकर verse till verse 27, और उसका 27वें वचन तक आप देखेंगे। they came at the place और उस जगह पर वे पहुंचे where जहां पर their need is pressing them. और उनकी जरूरत उन्हें दबा रहा है। Their need is pressing them. एक जगह जहां पहुंचे वहां पर उनकी जरूरत उन्हें दबा रहा है। Till that time, उस समय तक there was no need. अब तक उनके लिए कोई जरूरत नहीं था Not even they are thinking we need a water. और उनको एक पानी की आवश्यकता का भी महसूस नहीं कर रहे थे They are not feeling any need I have. और उन्हें कोई जरूरत है करके महसूस नहीं कर रहे थे। So joyfully they started with God. और प्रभु के साथ उनका सफर बड़े आनंदमय तरीके से शुरू हुआ That's happened with us. और ये हमारे साथ भी अक्सर होता है। When we got saved, हम जब उद्धार पाते हैं we are so joyful. हम बड़े आनंद मनाते Oh, हैं। God delivered me. ओ प्रभु ने मुझे छुड़ाया, God set me free. प्रभु ने मुझे आजाद किया। I love Jesus. ओ मैं यीशु से प्रेम करता हूँ। Whenever the prayer is there, और जब प्रार्थना होता you है will left everything and you will run to that place. और सब कुछ छोड़कर उस प्रार्थना जगह में हम पहुंच जाते You हैं। are loving God so much. ओ क्योंकि उस समय आप परमेश्वर से बहुत प्रेम करते You हैं, are so joyful. आप बहुत आनंदमय You हैं were saying that time, और उस समय आप कहते हैं I will live for Jesus, I will die for Jesus. और उस समय आप इस प्रकार से कहेंगे मैं मसीह के लिए मरूंगा, मसीह के लिए जीऊंगा, Or no matter at any condition, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। I will live for Jesus. ओ कोई भी हालात में मैं यीशु के लिए जीऊंगा, I will not turn back. ओ मैं वापस मुड़कर नहीं देखूंगा। You are so joyful. वो बहुत ही आनंद के साथ शुरू हुआ In your journey, और वो अपने सफर में शुरू हुआ। as you started your journey, जैसे सफर शुरू हुआ in between of that journey, और उस मध्य में सफर के your need is knocking at your door. और आपकी जरूरत आपके दरवाजे को खटखटा रहा है। Oh, what money you had. ओ आपके पास क्या पैसा है, The money you had, आपके पास जो पैसा है it over. वो खत्म हो चुका है। अब Who will provide? अब कौन मुहैया कराएगा? Need is knocking. और आपकी जरूरत आपको खटखटा रहा है। Oh, you feel, you see a sickness. आप एक बीमारी देखते Oh, हैं, you see many problems. आप बहुत से समस्या जीवन में देखते Things are हैं pressurizing you. और वो सारा आपको दबाव बना रहा है। Then the thought will come. तब विचार आता है What will be your future? ओ मेरा भविष्य
भविष्य क्या होगा, Oh, how you will live. मैं कैसे जीऊंगा। Oh, you said, God, I will live for you. ओ आपने तो कहा प्रभु मैं आपके लिए जीऊंगा, But in that journey, लेकिन उस सफर you में, start to face practically the things. लेकिन जब आप वास्तविक तौर से कुछ परेशानियों का सामना करते हैं, That's the time. वही वो समय You है, need a faith. आपको विश्वास की जरूरत That's the है। time. वही वो समय You है, need a faith. आपको विश्वास की जरूरत You है, need a faith. आपको विश्वास की जरूरत That's है। why the Bible says, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, just man shall live by his own faith. ओ धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। Amen. आमेन। वो अपने खुद के विश्वास से जीवित रहे। धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा। Amen. आमेन। You cannot live by the faith of your mother or father. आप अपने माता या पिता के विश्वास से जीवित नहीं रह सकते प्रियो। You cannot live by the faith of your sister. आप अपने बहन के विश्वास से जीवित नहीं रह You सकते। cannot live by the faith of somebody आप else. किसी और व्यक्ति के विश्वास पर जीवित नहीं रह सकते। If you want to live, यदि आप जीना चाहते you हैं, need your own faith. आपको अपना खुद का विश्वास होना जरूरी है। Hallelujah. बोला हालेलुया। They came at the place. और वे एक जगह पर पहुंचे, Situation is like a bitter और वो हालात जो है कड़वापन से भरा है। in our life. हमारे जीवन We में start with God joyfully. हम परमेश्वर के साथ बड़े आनंद से शुरू करते हैं, Many situations, और लेकिन ऐसे हालात आता है it's like a bitter. और ये कड़वेपन की It's हालात like a है, bitter. ये कड़वापन है। Everybody will stand at that time. और हर एक जन खड़े हो जाएंगे They will say, और वो बोलेंगे, they will laugh at you. वो आपके ऊपर हंसेंगे, What you are saying? ओ तू क्या कह रहा था, What you are saying about Jesus? आप यीशु के बारे में बहुत कुछ बोल रहे See थे, your condition. अभी आपका हालात देखो, See your situation. अभी तेरा परिस्थिति देखो, Where is your God? तेरा परमेश्वर कहाँ है। The needs are pressing you down. आपकी जरूरतें आपको नीचे दबा रहा है, It's like a bitter condition. और वो आपके लिए एक कड़वा हालात के समान है, It's like a bitter condition. वो एक कड़वे परिस्थिति के समान है। So what happened that time? तब क्या हुआ, If you read there, अब वहां पढ़ेंगे, so the Bible says, परमेश्वर का वचन कहता when they है, reach at the place called Mara, और वे मारा नाम की एक जगह पर पहुंचे, their water was a bitter. और वहां पानी जो है कड़वा था। Verse 24 says, ओ 24वें वचन में लिखा they है, started to murmur against Moses. और वे मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे, What they said? और वे क्या कहने लगे, Moses, मूसा what should we drink now? अभी हमें पीने के लिए क्या है। Can I tell you the truth? मैं आपको एक सत्य बात बताऊं, Now, इस वक्त the need is there. जब जरूरत होती है, What happened? क्या होता है, They forgot what God did for them. और तब वे भूल जाते हैं परमेश्वर ने उनके लिए क्या क्या किए थे। Is it happen or not with us? ये हमारे साथ भी हुआ कि नहीं। Yes or no? जब भी कोई जरूरत बड़ी हो जाती है, तो जो भी हमारे जीवन में प्रभु ने किया वो सब हम भूलने लग जाते हैं। That's the reason. यही वो कारण है। When God was leading Israel people, और जब परमेश्वर इस्राएलियों की अगुवाई कर रहे थे, they came to the near the Jordan River. और यॉर्दन नदी के करीब जब वे आए, God said, परमेश्वर ने कहा, take a 12 stone. और इस पत्थर से कर, Take a 12 stone. 12 पत्थर को ले लो, Put it here. और यहाँ पर रखो, Your generation will see that. और आपकी पीढ़ियां उसे देखेंगे, And they will remember और वो हमें स्मरण करेंगे how God did a miracle for कैसे them. परमेश्वर ने हमारे लिए चमत्कार किए, How God brought us from Egypt to this किस promised land. प्रकार से परमेश्वर ने मिस्र से हमें छुड़ा कर लेकर आए। Can I tell you the truth? मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता The हूँ, one सत्य who है, has started your journey, जब आपने सफर शुरू किया, the one who has started your journey, जिसने आपका सफर को शुरू किया, he is faithful वो विश्वास योग्य to है accomplish your journey. ताकि आपका सफर पूरा हो सके। Amen. प्रियो, In that journey, उन सफर he में never left your hand alone. वो आपके हाथ को छोड़ेगा नहीं, He will never leave you. आपको छोड़ेगा He नहीं, will never forsake you. वो आपको त्यागेगा नहीं, No matter what condition, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, no matter what you've gone through, चाहे आप किसी भी हालात से ना गुजरे क्यों ना हो, Jesus will never leave your hand. यीशु कभी भी आपके हाथ को नहीं छोड़ेगा। Hallelujah. बोलो हालेलुया। Philippians chapter 1 verse 6 says, फिलिपियों 1:16 में लिखा है, it is written there, यहाँ पर लिखा है, the one who started a good work in you, जिसने तुम्हारे अंदर अच्छे काम को शुरू किया है, he is faithful वो विश्वास योग्य to है, accomplish that work. वो अंत तक ले जाने के लिए। Amen. हालेलुया। Verse 24 here in Exodus says, 24, निर्गमन 16:24 में लिखा है, 15:24 में लिखा है, these people are murmuring. ये लोग मेरे खिलाफ कुड़कुड़ा रहे हैं। What should we eat?
What should we drink? हम क्या पिएंगे? What should we drink? हम क्या पिएंगे? They are murmuring. इन लोग कुड़कुड़ा रहे हैं। Meaning, उसका मतलब, they forgot what God has done for उसका them. मतलब अभी तक जो परमेश्वर ने उनके लिए किया वे सब कुछ भूल गए। 3 days, 3 दिन so joyful, बहुत ही आनंद से मुझे आ रहे थे, feeling so good. बहुत अच्छे महसूस कर रहे थे, But 4th day, लेकिन चौथे दिन when the need pressed down, और जब जरूरत उन्हें दबाने लगा, forgot everything what God did. वो अभी तक प्रभु ने जो भी किया सब कुछ भूल गए। Judges chapter 6, न्यायों का किताब 6 अध्याय verse 12. उसका 12 वचन, If you see there, अगर वहां आप देखेंगे there is a man. वहां पर एक व्यक्ति है His name is Gideon. और उसका नाम गिदियन है। So what happened there? वहां पर क्या होता है? Angel of the Lord appeared before Gideon. और गिदियन के सामने परमेश्वर का स्वर्गदूत प्रकट होता है And the angel of the Lord said, और परमेश्वर का स्वर्गदूत कहता "Oh, है, you are a mighty man of valor." आप बहुत ही शूरवीर पराक्रमी हैं। Amen. आमीन। Then what he said? और तब उसने क्या कहा? What he said to the angel of the Lord? उसने स्वर्गदूत से क्या कहा? Where are the miracles? चमत्कार कहाँ है? Where are the miracles चमत्कार कहाँ है? that God did with my forefathers? जो चमत्कार मेरे पूर्वजों से पूर्व पिताओं के समय किया है, Where are those miracles? वो चमत्कार कहाँ है? गिदियन ने पूछा। That time God said, तब परमेश्वर ने कहा, "You are the answer for that miracle. और उस चमत्कार का जवाब तू ही है, Go with this power और इस सामर्थ्य के साथ जाओ and get a victory over your enemies." अपने शत्रुओं पर जय को प्राप्त करो। Amen. आमीन। Let me tell you one thing. प्रिय लोगों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, As you started your journey with Christ, और मसीह के साथ आपने अपना जीवन का सफर जब शुरू किया, in this journey, इस सफर में you have experienced something in your life. आपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा अनुभव किया You होगा। have experienced the salvation. आपने उद्धार को अनुभव किया, You have experienced the miracle. आपने चमत्कार को अनुभव किया, Now you are going ahead. और आप अपने सफर में आगे बढ़ रहे हैं, Need is pressing down. और आपकी जरूरत आपको दबा रहा है इस वक्त। That's the time. वो समय है। No need to murmur. उस समय गुड़गुड़ाने की जरूरत नहीं है। Remember what God did in your past. केवल स्मरण करें क्या परमेश्वर ने आपके जीवन में पूर्व में किया है। Hallelujah. हालेलुया। When you remember that, जब उस बात को आप स्मरण करेंगे, faith will kindle inside of you. विश्वास आपके भीतर काम करना शुरू करेगा, Faith will develop in your life. और विश्वास आपके जीवन में प्रकट होना शुरू होगा, God answers the prayer of faith. और तब परमेश्वर विश्वास की प्रार्थना का उत्तर देगा। Amen. आमीन बोलिए। Instead of murmuring, ओ कुड़कुड़ाने के बजाय remember every miracle God did in your life. हर एक वो चमत्कार को स्मरण कीजिए जो प्रभु ने आपके जीवन में किया है। Everyone here, हर एक जन जो यहाँ पर है, you have at least one thing in your life that says at least one miracle God did in my life. आप सबके जीवन में कम से कम एक ऐसा चमत्कार होगा जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। Yes or no? हाँ कि नहीं? Yes or no? हाँ कि नहीं? Is there anybody here you are saying God did not do anything for? ऐसा यहाँ पर कोई है जो कहता है कि मेरे जीवन में आज तक कोई चमत्कार नहीं हुआ, ऐसा कोई है? There is nobody. यहाँ ऐसा कोई नहीं You है। know why? क्यों मालूम है? Because something God has done in your life. क्योंकि कुछ ना कुछ आपके जीवन में परमेश्वर ने किया है। God can do that one thing in your life. यदि वो छोटा चमत्कार प्रभु आपके जीवन में कर सकता You है, say God has done any one miracle in my यदि life. कोई भी एक चमत्कार प्रभु ने आपके जीवन में किया है, It is possible for God to do everything in your life. और परमेश्वर के लिए यह संभव है सब कुछ वो फिर से आपके लिए करे। Amen. बोले जोर से आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So what happened? तो क्या हुआ? Now अब Moses looked at God. मूसा परमेश्वर की ओर देखा, He is not murmuring. और वो नहीं कुड़कुड़ा रहा, He cried out to God. वो परमेश्वर से और पुकारने लगे, चिल्लाने लगे। Let me tell you one thing. मैं एक और बात आपसे कहने लगूं, Instead of murmuring in your situation, अपनी परिस्थिति में कुड़कुड़ाना छोड़कर, if you have the unbelief, यदि आप अविश्वास से भरे हैं, you will murmur in your situation. आप अपने हालात में हमेशा कुड़कुड़ाएंगे। But if you have a faith, लेकिन आपके पास विश्वास है, you will not murmur in your और situation. आप अपने हालात में कुड़कुड़ाएंगे नहीं, You will cry out to God. आप प्रभु को पुकारेंगे। Let me tell you one thing. मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, God hears the voice of faith. परमेश्वर विश्वास की आवाज को सुनता है। Look at your neighbor. अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए, Tell your neighbor. अपने पड़ोसी को बोलिए, If you have faith tonight यदि आज रात आप पर आपके पास विश्वास है and you cry out to Jesus, और आज यीशु को पुकारेंगे, surely
निश्चय Surely निश्चय He will hear your voice. वो आपकी आवाज को सुनेगा। Surely, निश्चय बोलिए निश्चय surely He निश्चय will hear your वो voice. तेरी आवाज को सुनेगा। Can I tell you the truth? मैं आपको एक सत्य बताऊं, The voice of faith can stop Jesus. And voice of faith can bring the attention of Jesus towards you. विश्वास की शब्द जो है यीशु मसीह की ध्यान को आपकी ओर आकर्षित कर सकता है। When you have a faith, जब आपको विश्वास है, His eyes will be upon you. उसकी आंखें तेरे ऊपर लगे रहेंगे। He will see you. वो आपको देखेगा प्रियो, He will watch over you. वो आपके ऊपर ध्यान रखेगा। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Do you have a faith tonight? क्या आज रात आपको विश्वास है? If you say I have a faith, यदि आप कहते हैं मेरे पास विश्वास है, let me tell you one thing. मैं एक और बात आपसे कहना चाहता You हूँ, are in the focus of Jesus tonight. आप आज यीशु मसीह की ध्यान केंद्रित स्थान में हैं। The eyes of Jesus is fixed upon you. यीशु मसीह की आंखें आपके ऊपर लगी The हुई eyes है। of Jesus is fixed upon you. यीशु मसीह की आंखें आपके ऊपर लगाए हुए The eyes हैं। of Jesus is fixed upon your house. यीशु की आंखें आपके घरों के ऊपर लगाए हुए The हैं। eyes of Jesus यीशु की आंखें is fixed upon your life. वो आपके जीवन के ऊपर लगाए हुए हैं। One day, एक दिन Jesus came out of Jericho. यीशु मसीह यरीहो से बाहर आया। He's going to Jerusalem. वो यरूशलेम की ओर जा रहा था। There was a man. वहां पर एक व्यक्ति था His name is Bartholomew. और उसका नाम बरतलमई है He is blind, और वो अंधा था but he is able to hear. और लेकिन वो सुन पा रहा था। He is unable to see anything. वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था, He is able to hear. लेकिन वो सब कुछ सुन पा रहा था। Faith comes by hearing. वचन कहता है विश्वास सुनने से आता है। Hallelujah. हालेलुया। Faith comes by hearing. विश्वास सुनने से आता है। Faith comes by hearing. बोलिए विश्वास सुनने से आता है। Romans chapter 10:17. रोमियो 10:17 में लिखा है The faith comes by hearing and hearing of God's word. विश्वास का आता है सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। Amen. हालेलुया। Faith doesn't come by seeing. Faith comes by hearing. विश्वास देखने से नहीं परंतु Amen. आमेन। Can I tell you the truth? एक सत्य बताऊं आपसे, When you get a faith by hearing, जब आप विश्वास को सुनने के द्वारा प्राप्त करते हैं, you will get the ability to see. आपको योग्यता मिलेगा देखने का। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Another thing I'll tell you. एक और बात कहना चाहता हूँ। So now, अब the Bartholomew is sitting there. बरतलमई वहां बैठा है Like every day he is begging there. और हर दिन वहां बैठकर वो भीख मांगता है Other colleagues are also there. और उसके जो है साथियों भी है वहां। So now, अब when he heard the sound, उसने आवाज सुना, he asked his neighbor, उसने अपने पड़ोसी से पूछा, why the much crowd? क्यों यहाँ पर इतना भीड़ लगा हुआ Why है? this voice is coming? ये आवाज क्यों यहाँ पर आ रहा है? Somebody said, किसी ने कहा, Jesus Christ of Nazareth is going from here. नासरी यीशु मसीह यहाँ पर से गुजर रहा है। When he heard that, जब उसने उसको सुना, you know what he did? उसने क्या किया मालूम? First thing he did, फर्स्ट पहला काम उसने किया। you know, in those days, उन दिनों में beggars were carrying some kind of shawl. और उन दिनों में जो भिखारी है कुछ प्रकार का जो है शॉल या ओढ़ने का वस्त्र लेकर चलते थे। He removed it first that, सबसे पहले उसने ओढ़ने के वस्त्र को हटा दिया and he cried out, और उसने पुकारा, Son of David, दाऊद के संतान, have mercy on me. मुझ पर दया कर। Other people said, दूसरे लोग कहा, stop. चुप हो जा, He is not going to hear you तेरी आवाज वो नहीं सुनेगा, because क्योंकि there are other voices is also there who is crying here. क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत है, बहुत सारी आवाज है। Jesus is not going to hear you. यीशु तेरा आवाज नहीं सुनेगा। Why are you taking tension? क्यों तू इतनी परेशानी ले रहे He is हो? so busy. वो तो व्यस्त He है, will not hear you. वो तुझे नहीं सुनेगा, He will not listen वो you. तेरी और ध्यान नहीं लगाएगा। He did not hurt those people. लेकिन उसने उनकी आवाज को नहीं सुना। Again he said, वो फिर से कहने लगा, Son of David, हे दाऊद के संतान, have mercy on me. मुझ पर दया कर। I think
मैं सोचता हूँ Maybe there are other people also there who are crying. हो सकता है वहाँ और भी रोने वाले लोग होंगे, But when he cried, लेकिन जब उसने आंसू बहाया as Jesus was going, और जैसे वो जा रहा था, Jesus turned from that place. यीशु अचानक वहाँ से मुड़ गया And Jesus looked at him. और यीशु ने उसकी ओर देखा Jesus said, bring him to me. और यीशु ने कहा उसे मेरे पास लाओ। Let me tell you one thing. मैं आपसे एक बात कहना If you चाहता have हूँ, a faith, यदि आपके पास विश्वास है, Jesus will turn towards you tonight. यीशु आज रात आपकी ओर मुड़ेगा। Jesus will turn towards you tonight. यीशु आज आपकी ओर मुड़ने जा रहा है। Jesus is going to turn towards you tonight. यीशु आपकी तरफ मुड़ने जा रहा है। Jesus is going to turn towards you tonight. यीशु आपकी आज रात आपकी तरफ मुड़ने जा If रहा you है। believe, यदि आप विश्वास करेंगे, look at your neighbor. अपने पड़ोसी को देख कर Tell कहे, your neighbor, अपने पड़ोसी से बोलो, Jesus is going to turn towards you tonight. आज रात यीशु आपकी ओर मुड़ने जा रहा है। Amen. बोले आमीन। Hallelujah. बोलो हालेलुया। There were many voices who are crying to वो Jesus. बहुत सी आवाज है, वो यीशु को पुकार रहे हैं, Many were calling to Jesus. सब यीशु को बुला रहे But हैं, when he cried with the faith, लेकिन बरतलमै ने विश्वास के साथ पुकारा, Jesus' attention came to him. यीशु का ध्यान उसकी ओर आ गया। Can I tell you the truth? मैं एक सत्य आपसे बताऊं, Tonight, आज रात attention of heaven is upon you. स्वर्ग का ध्यान आपके ऊपर है प्रियो। Tonight, आज रात attention of Jesus ओ यीशु का ध्यान is upon you. वो आपके ऊपर है, Upon you. ये आपके ऊपर है। Hallelujah. बोल हालेलुया। Faith brings God's attention. विश्वास परमेश्वर का ध्यान को आपकी ओर लेकर आता है। Moses, मूसा he did not murmur. उसने कुड़कुड़ाया नहीं, He knew his God. वो जानता है वो अपने परमेश्वर को, He knew intimate relationship with God. और जानता है अपने परमेश्वर के साथ उसका कितना घनिष्ठ रिश्ता I है। told you in the morning. आज सुबह मैंने आपसे कहा, Mystery of faith. ओ विश्वास का इतिहास, Mystery of faith विश्वास का रहस्य will be revealed ओ प्रकट होगा when you have an intimacy with God. जब आपका परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध होगा। Amen. आमीन। Moses did not murmur. ओ मूसा उस हालात पर कुड़कुड़ाया नहीं, Moses knew और मूसा जानता था the God वो जो परमेश्वर is है, leading the people. जो इन लोगों को अब तक अगुवाई कर रहा था, God वो जो परमेश्वर started their journey. जिसने इस सफर को शुरू किया, God जो परमेश्वर delivered them. जो इन्हें छुड़ाया है, God जो परमेश्वर who has set them free. जिन्हें उन्हें छुड़ाया है, That same God वही परमेश्वर has a solution उसके पास अभी भी समाधान है in this problem. इस परेशानी में भी। So that's why इसलिए he did not look at the situation. उसने परिस्थिति की ओर नहीं He देखा, cried out to God. वो परमेश्वर को देख के पुकारा। And when he cried out to जब God, उसने परमेश्वर को पुकारा, verse 25 says, 25वां वचन में लिखा है, God showed him a tree. और परमेश्वर ने उसे एक पेड़ दिखाया। Let me tell you one thing. मैं आपसे एक बात कहूँ, No matter which situation you are in, आप चाहे कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, God has a strategy to take you out of that problem. परमेश्वर के पास योजना है उन समस्याओं से आपको निकालने का। जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। You might think, आप सोच सकते हैं, I caught up in this problem now. मैं तो इस परिस्थिति में फंस चुका हूँ, But लेकिन God has an escape plan. परमेश्वर के पास बचने का योजना है। Amen. आमीन। Amen. Look at your neighbor and say, अपने पड़ोसी को देखकर कहे, God has an escape plan. परमेश्वर के पास बचने का योजना है। So I'll just tell you one story. मैं आपसे एक कहानी बताना चाहता हूँ। One day, एक दिन some people, one government, और सरकार के कुछ लोग, they made a very secure jail. और वो एक बहुत ही सुरक्षित बंदीगृह को निर्माण किया, Nobody can escape from that. और उस जेल से बंदीगृह से कोई बच के निकल नहीं सकता। So now there was one man. अब वहां पर एक व्यक्ति है, They caught up that man. और उस व्यक्ति को पकड़े उन लोग, They gave the challenge. और उन्हें चुनौती दिया गया, You need to break this jail आपको इस जेल को तोड़ना पड़ेगा, and you need to escape. और यहाँ से तुम्हें बच के निकल के दिखाना है। So they caught him up, और उसे पकड़ा put him there. और उस जेल में रखा। So what happened? और क्या हुआ, As the days is passing, और जैसे समय गुजरा, as the day is passing, और जैसे दिन गुजरा, he made a strategy. और उसने योजना बनाया। When he made a strategy, उसने जब योजना बनाया, that strategy name is an escape plan. और उस योजना का नाम है बचने का रास्ता या बचने का योजना। When he
made an escape plan जब बचने का योजना बनाया, where nobody can crack that security and come out, ऐसी जेल जहां पर जो कोई भी उस सुरक्षा को तोड़कर बाहर नहीं आ सकता, that man cracked everything and came out. और उसने सारी सुरक्षा के भेदों को तोड़कर वहां से बाहर निकल आया। Let me tell you one thing. मैं एक बात आपसे कहूं, The same way, उसी प्रकार your God आपका परमेश्वर is all powerful वो सर्व सामर्थी है, and He is able वो योग्य है to escape you from everything. आपको हर हालात से बचाने में वो सामर्थी है। That's why Psalms 121, इसलिए भजन संहिता 121 में it is written there. वहां पर इस प्रकार से लिखा है, What it is written there? वहां पर क्या लिखा है? God will preserve you from all evil. परमेश्वर सारी बुराई से आपको बचाएगा। Amen. आमीन। God has a strategy. परमेश्वर के पास योजना है प्रियो। When you have a faith, जब आपके पास विश्वास है, you will not murmur. आप कुड़कुड़ाएंगे नहीं, You will not complain. आप कंप्लेन नहीं करेंगे, शिकायत नहीं शिकायत नहीं करेंगे। When you don't have the faith, जब आपके पास विश्वास नहीं है, you will complain. आप हमेशा शिकायत करेंगे। Why this is happening? ये क्यों हो रहा है मेरे जीवन Why में? this? ये क्यों? Why that? ये ऐसा क्यों? Don't complain. आप शिकायत ना करें, Don't murmur. आप कुड़कुड़ाए मत। Keep faith on Jesus. विश्वास यीशु मसीह पर विश्वास को रखें। Amen. आमीन। When you have a faith, जब आपको विश्वास है you will cry out to God. और हमेशा आप परमेश्वर को पुकारेंगे, And that God और वो परमेश्वर will give you the strategy. और आपको योजना देगा, And if you obey that, और आप उस योजना को, आज्ञा को मानेंगे, you will come out of the problem. आप निश्चय समस्याओं से बाहर आएंगे। Hallelujah. बोलो हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let me tell you one thing. एक और बात मैं आपसे कहूँ, God has a plan for everything. परमेश्वर के पास हर बात के लिए योजना है। God showed to Moses, मूसा को परमेश्वर ने दिखाया, don't worry. चिंता मत करो, If I lead you here, यदि परमेश्वर मैंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, I know how to change that bitter water into the sweet water. मैं तब जानता हूँ उस कड़वे पानी को मीठे पानी में कैसा बदलना है। Can I prophesy? मैं आपके लिए भविष्यवाणी करूं, All your bitter experience are going to turn into your testimony. आपके सारे कड़वे अनुभव आपकी गवाही में बदलने जा रहा है। Look at your neighbor, tell your neighbor. अपने पड़ोसी को देखकर बोले, All your bitter experience आपके सारे कड़वे अनुभव is going to turn into your big testimony. और ये सब आपके लिए एक बड़ी गवाही में बदल रहा है। It's going to turn into your big testimony. वो आपके लिए एक बड़ी गवाही में बदल रहा है। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Moses, मूसा, he just took that tree और उसने उस लकड़ी को लिया, पेड़ को लिया and put it into that water. और उस पानी में डाला Water changed. और पानी बदल गया। Can I tell you the truth? मैं आपको एक सत्य बताऊं, There is a solution for everything. हर एक बातों के लिए समाधान है। You know what is that solution? और वो समाधान क्या है मालूम है? You know what is the name of that solution? उस समाधान का नाम क्या मालूम है आपको? Jesus. बोलो यीशु, Jesus. यीशु, Jesus. यीशु। When you have a faith, जब आपके पास विश्वास है, Jesus will come in your situation. यीशु खुद आपके समस्या परिस्थिति में आएगा। And when Jesus is there, जब यीशु आपके साथ है, all your valley आपकी सारी तराइयां will change. और बदलेगा, All your darkest valley, और आपकी सारे अंधकार की तराइयां, you will come out of that. आप उससे बाहर निकलोगे। You will have a testimony in every situation. आपको हर परिस्थिति में, हालात में आप गवाही होगे। Amen. आमीन। Last 16 years, पिछले 16 साल से I have many testimonies. ऐसा बहुत सी गवाहियां मेरे जीवन में, One after another. एक के बाद एक, We have lots of the testimonies. बहुत से गवाहियां हैं। You know why? क्यों मालूम है? Because I look to God. क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर देखा, I look to God. मैंने परमेश्वर की ओर देखा, I look to God. मैंने परमेश्वर की ओर देखा। Same God. वही परमेश्वर, He's same yesterday, today and वो forever. आज और कल एक युगान युग परमेश्वर है, He's alive. और वो जीवित है, And He is right here. और वो हमारे मध्य में है। Look at your neighbor. अपने पड़ोसी को देखकर कहे, Tell your neighbor. अपने पड़ोसी से बोलिए, God is here. परमेश्वर यहाँ पर God है, is here. परमेश्वर हमारे मध्य में God है, is here. परमेश्वर हमारे मध्य में God है, is here. परमेश्वर हमारे मध्य में है। Hallelujah. Your faith आपका विश्वास can move God. परमेश्वर को
कार्य करने में मजबूर कर सकता है। When you are in journey with God, जब आप परमेश्वर के संग सफर में हैं, that time उस समय God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। But in this journey, लेकिन इस सफर में to accomplish your journey, अपने सफर को पूरा करने के लिए you need a faith. आपको विश्वास चाहिए। That's why Paul said, इसलिए पौलुस कहता I है, have finished my race, मैंने अपने दौड़ को पूरा किया है kept the faith. और मैंने अपने विश्वास को तामे रहा है। Look at your neighbor. अपने पड़ोसी को देखकर बोले, Look at your neighbor. अपने पड़ोसी को बोलिए, This journey, ओ इस सफर you में need a faith. मुझे विश्वास की जरूरत You है, need a faith. तुझे विश्वास की जरूरत है, तुझे विश्वास की जरूरत है। If you want to finish your race victoriously, यदि आप अपने सफर को जयवंत तरीके से समाप्त करना चाहता है, you need a faith. आपको विश्वास की जरूरत You need a है, faith. आपको विश्वास की जरूरत है। Great apostle of God. वो प्रेरित परमेश्वर का बड़े महान प्रेरित, He said, उसने कहा, I finished my race. मैंने अपने दौड़ को पूरा किया, I kept the faith. मैंने अपने विश्वास को तामे रखा। Meaning what? इसका मतलब क्या है? Your faith आपका विश्वास, can make you to finish your race victoriously. आपका विश्वास आपके दौड़ को जयवंत तरीके से समाप्त करने में मदद करेगा। Amen. हालेलुया, Hallelujah. You आमीन। know one of the name of God? आपको पता है परमेश्वर का एक नाम क्या है? His name is faithful. ओ उसका नाम है विश्वास योग्य। His name is faithful. उसका नाम है विश्वास योग्य। Maybe your mother and father cannot be faithful. हो सकता है आपके माता पिता आपके लिए विश्वास योग्य ना रहे, Maybe your relatives cannot be हो faithful. सकता है आपका पड़ोसी विश्वासघात निकले, But God is faithful in every condition of your life. हर एक जीवन की परिस्थिति में मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। प्रियो, When I started my journey with God, जब मैं अपने जीवन का सफर यीशु प्रभु के साथ शुरू किया, I was just a 17-year-old. मैं केवल 17 साल का लड़का I took a था decision. और मैंने एक निर्णय लिया, I will live for God. I will die for God. मैं कहा मैं जीऊंगा मसीह के लिए, मरूंगा मसीह के लिए, Any condition. और कोई भी परिस्थिति में क्यों ना I हो, will live for Him. मैं उसी के लिए जीऊंगा। So when I started that journey, जब मैंने अपना सफर शुरू किया, when the need of provision knocked my door, लेकिन जब जब आवश्यकताओं का जरूरत मेरे दरवाजे को खटखटाया, I looked at God. मैंने प्रभु को देखा I saw Him a faithful. और मैं उसे विश्वास योग्य देखा, I saw He provided my need. और मैंने देखा मेरी जरूरतों को उसने पूरा किया। One day, एक दिन we organized one meeting. एक सभा का आयोजन किया In 3 days, और 3 दिन में, I need 86,000 rupees. और 3 दिन की सभा के लिए मुझे 86,000 की जरूरत था। Nobody's there to help. कोई भी मदद करने के लिए नहीं था, I thought many ways. और मैंने कई रास्तों को जो सोचा, I thought this way it will come. मैं सोचा इस प्रकार से आएगा, I thought this way it will come. और मैंने सोचा दूसरे प्रकार से आएगा, I saw the hand of God. लेकिन फिर मैंने प्रभु के हाथ को देखा Need was getting fulfilled. और मेरी जरूरत पूरा होते हुए मैंने देखा, At the last, और आखिरी में, I need almost 28 or 26,000 rupees. और आखिरी में लगभग 28 हजार की जरूरत था, I have to pay the hotel rent. और होटल का रेंट पे करना था, It was 22,000. और लगभग 22,000 था, 6,000 I have to pay for a kirana shop. और एक किराना स्टोर में 6,000 देना था। I went to them. और उनके पास गया, They are they are known to me. और वे मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। I told them. मैं उनसे कहा, Kirana person I told. किराना दुकान वाले से कहा, Next week this day I will give you the money. अगला हफ्ता इसी दिन मैं आपको पैसा दूंगा। He said okay, no problem. उसने कहा कोई परेशानी नहीं। I went to the hotel. मैं होटल गया, 22,000 I have to pay. 22,000 मुझे देना है। In my account, मेरे अकाउंट में 129 rupees. केवल 129 रुपए है। I took a check. और मैंने एक चेक लिया, 22,000 rupees. 22,000 का चेक, And I signed the check. और उसको साइन किया I gave to him. और होटल वाले को दिया। I said, और मैंने कहा, but put into the bank after 10 days. मैंने कहा 10 दिन के बाद ही बैंक में डालना इसको। How much is the balance? और बैलेंस कितना है मेरे पास? 129 केवल rupees. 129 रुपया। But by faith I did it. लेकिन विश्वास के द्वारा मैंने उसको दिया, I did not murmur. मैंने कुड़कुड़ाया I नहीं, did not told anybody. और मैंने किसी से बोला नहीं, I was waiting on God. और मैं परमेश्वर पर बस इंतजार कर रहा था। Every day praying. हर एक दिन प्रार्थना कर रहा Every day था, fasting. हर एक दिन उपवास कर रहा था, Looking at God. प्रभु की ओर देख रहा था, My faith coming out of the room. और मेरा विश्वास जो है मेरे अंदर से
Now by faith I was coming out of the room, और विश्वास से मैं कमरे से बाहर निकल रहा था going to the ATM, और मैं एटीएम में जा रहा था checking the balance. और मैं बैलेंस जांच कर देख रहा When the था slip comes, और जब स्लिप आता है it shows 129. और उससे दिखता है 129 रुपया बैलेंस है। Next week that day came where I have to pay the that kirana bill. और अगला हफ्ता वो दिन आया जिस दिन मुझे बिल पे करना था। I look at my wallet, मैंने अपने बटुए को देखा, not even 1 rupees. उसमें 1 रुपया भी नहीं है। I was sitting in my house मैं अपने घर में बैठा था, thinking सोच रहा था how I am going to pay. मैं कैसे इन सबको को चुकाऊंगा। Suddenly I got a call. और अचानक मुझे एक कॉल आया They said, और कहने लगा, don't you know आपको पता है that kirana bill has paid already? आपका किराना दुकान का जो बिल है पहले से पे चुका है। I said, who paid? मैंने बोला किसने पे किया? I asked the kirana shopkeeper. मैंने जाकर किराना दुकान वाले से पूछा, I said, who paid the bill? आपको कौन पैसा चुकाया? Because I don't know who came. क्योंकि मैं नहीं जानता कौन आकर पैसा दिया। He said, उसने कहा, you only send that person. No, आप ही ने तो उस व्यक्ति को भेजा था he came on your name. और वो आपके नाम लेकर आया He gave the bill और उसने बिल दिया and he went. और वो चला गया। Till this time, आज तक I don't know who was that person. आज तक मुझे नहीं पता वो व्यक्ति कौन है, I know one person. लेकिन मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ His name is Jesus. और उसका नाम यीशु है। Now, अब I have to pay the 22,000. 22,000 मुझे होटल में पे करना है। Praying, प्रार्थना कर रहा हूँ keeping my faith. और विश्वास के द्वारा। What happened? क्या हुआ? The only 2 days left. और 2 ही दिन बचा था Next day holiday. और अगला दिन छुट्टी था। After that day he will put the check. और उसके बाद तो वो चेक बैंक में डालेगा If I need a money, और मुझे पैसे की जरूरत है, it should come today itself. आज ही आना बहुत जरूरी है। I was sitting and thinking. और मैं बैठकर सोच रहा था Suddenly a message came. और अचानक एक संदेश आया, 20,000 is deposited in your account. आपके अकाउंट में 20,000 आ चुका है। Another person was passing from my city. और एक और व्यक्ति हमारे शहर से होकर गुजर रहा He था came and met me and gave me some offering. और वो आकर मुझसे मुलाकात किया, कुछ भेंट दिया। At the end, when I saw the amount, और जब मैंने आखिरी में अमाउंट को देखा it was a 24,000. और 24,000 था वो, I took that amount. और उस पैसे को लिया। I went to that hotel. मैं होटल में गया I gave that money. और मैंने वो पैसे को दिया I took that check back. और मैंने उस चेक को वापस ले लिया। Let me tell you one thing. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, As you are in the journey with God, जब आप परमेश्वर के संग सफर में हैं your faith only will keep you in this journey. और आपका विश्वास ही उस सफर में आपको बनाए रखेगा। Your faith only will keep you in this journey. और इस सफर में आपको आपका विश्वास ही बनाए रखेगा। One day, एक दिन I have to travel. और मुझे सफर करना था Those days, उन दिनों I में, did not have money. और मेरे पास कोई पैसा नहीं था But by faith, I went to the bus stand. और मैं विश्वास के साथ बस स्टैंड चले जाता What था। happened? क्या हुआ? Somebody was there standing and having a tickets in their hands. और कोई वहां पर पहले से खड़ा है गाड़ी का टिकट लेकर, And they said, और उन लोगों ने कहा, God told us to buy a ticket for you. परमेश्वर ने मुझसे कहा कि आपके लिए टिकट खरीदे। You know how I did my first journey with the flight? और आपको पता है मैंने पहला सफर हवाई जहाज से कैसा किया? I was praying. मैं प्रार्थना कर I रहा was था। to travel to Chennai. मैं चेन्नई सफर कर रहा था I told everybody by faith, और सबको मैंने विश्वास से बोला I'm going to travel by flight. और मैं हवाई जहाज से सफर करने जा रहा हूँ। Everybody was laughing at और me. सब लोग मुझे देखकर हंस रहे They थे were saying, और वे लोग बोल रहे in थे, your pocket, आप अपने बटुए को देख लो, no money is there. उसमें तो सब कुछ खाली है, Can you travel? कैसे तू सफर करेगा? But I was saying by faith. लेकिन मैं इस बात को विश्वास से बोल रहा था I was inquiring about the flight ticket by faith. और विश्वास के द्वारा मैंने हवाई जहाज का टिकट का दर पूछ रहा था। But after some days, और कुछ दिनों के बाद I saw the money is not there. और मैंने देखा अभी भी पैसा नहीं है, Then I compromised. और फिर मैंने समझौता किया, Please don't tell to anybody, okay? आप किसी से मत बोलना, Keep it with you. ये सिर्फ आपके लिए है, आपकी जानकारी के लिए। So I made a compromise. मैंने एक समझौता किया I went and I buy the train ticket. और मैं जाकर एक ट्रेन टिकट खरीदा। So everybody whom I said they were coming. Everybody whom I said I'm going by flight, they were coming now. और जिन लोगों से मैंने कहा मैं फ्लाइट से जा रहा हूँ वे भी आ रहे थे, They were asking. वे पूछ रहे थे। I said I will go. I said I will go. मैं उनसे कहा मैं जाऊंगा।
But after some time, लेकिन कुछ समय बाद I started to tell, मैं बोलने लगा, oh, because some other people is also coming with me, that's why I am going by train. अब कुछ और भी लोग सफर में हैं, इसलिए मैंने ट्रेन से सफर करना निर्णय लिया। Keeping myself safe side. मैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा बोला। But one day, लेकिन एक दिन I got a phone call from Bombay airport. और मुंबई एयरपोर्ट से मुझे कॉल आया And they said, और उन लोगों ने कहा, brother, what happened? You were about to travel. और उन लोगों ने पूछा, भाई आप क्या हुआ, आप सफर करने वाले थे? If I said now I don't have the money, अगर मैं उनसे कहता मेरे पास अभी पैसा नहीं है, it will be a shame for me. और मेरे लिए वो शर्मिंदगी की बात है। Rather than to tell them I don't have the money, I said, oh, because some people are coming with me, that's why I'm thinking to go by train. और तब मैंने उन लोगों को भी ऐसा जवाब दिया, क्योंकि मेरे साथ कोई और भी लोग सफर करने के लिए है, इसलिए मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूँ। They said, no, we did not call you for that. वो लोगों ने बोला, नहीं, हम आपको इसलिए नहीं बुलाया। I am calling you to get your information about your Aadhaar card. और मैं आपको सिर्फ इसलिए बुला रहा हूँ कि आपकी आधार कार्ड की जानकारी आपसे प्राप्त करें। Because yesterday night the Lord spoke to me and told me to buy a ticket for you. क्योंकि कल के दिन परमेश्वर ने मुझसे बात किया और कहा आपके लिए हवाई जहाज का टिकट खरीदे। On that day, और उस दिन for coming and going, the flight ticket came to my account. और उसी दिन मेरे अकाउंट में जो है आने जाने का टिकट आ गया। And I did a first journey. That was my first journey with the flight. और ये मेरा हवाई जहाज का पहला सफर है। Let me tell you one thing. प्रियो, मैं एक बात आपसे कहना चाहता When you हूँ, started your journey with Christ, और जब आप मसीह के साथ अपना जीवन का सफर शुरू किया, when the Christ is holding your hand, और जब यीशु आपका हाथ को पकड़ते हैं, He will never leave you in between. और वो आपको कभी मध्य रास्ते में नहीं छोड़ेगा। You are in some situation, आप हो सकता है कुछ हालात में हैं, He will not leave you there. वो वहाँ पर आपको नहीं छोड़ेगा, He will be right with you. वो वहाँ पर आपके संग रहेगा, Because His name is faithful. क्योंकि उसका नाम विश्वास योग्य है। In this journey with Christ, और मसीह के साथ आपका सफर, in this journey, और इस सफर में you need a faith. आपको विश्वास की You जरूरत need है, a faith आपको विश्वास की for जरूरत your है, provision, आपकी जरूरतों के लिए, for your healing, आपकी चंगाई के for लिए, your victory, आपकी जय के लिए, for your breakthrough, आपकी छुटकारे के लिए, for everything in your life. आपके जीवन के हर एक बातों के लिए You need a faith. आपको विश्वास की जरूरत You need है, a faith. आपको विश्वास की जरूरत That's है। why Paul says, इसलिए पौलुस कहता है, I finished my race, मैं अपने दौड़ को पूरा किया हूँ, but I kept my faith. लेकिन मैंने अपने विश्वास को ताबे रखा हूँ। Let me tell you one thing. मैं एक बात आपसे कहूँ, You need a faith for your family. आपको आपके परिवार के लिए विश्वास की जरूरत You है, need a faith for your children's future. आपके बच्चों के भविष्य के लिए आपको विश्वास की जरूरत You है, need a faith for everything of your life. आपके जीवन से संबंधित हर बातों के लिए आपको विश्वास की जरूरत है। Every day, हर एक you need दिन, to put your faith on Jesus. हर एक दिन आपको अपना विश्वास यीशु मसीह पर रखना When है। He sees a faith in you, जब वो आपके अंदर विश्वास को देखता His है, attention will come upon you, उसका ध्यान आपकी ओर आएगा, and He will move for you. वो आपके लिए चलने लगेगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. बोलो हालेलुया। Faith brings the peace. विश्वास शांति को लाता है। One day, एक दिन Jesus was traveling. यीशु चल रहा था He got sleep. और वो सो गए, The storm came there. और वहां पर बहुत बड़ी आंधी आया। So now, अब that boat where they were, और जिस नाव पर वे थे, it was shaken. और वो हिलने लगे। Now, अब all the disciples were scared. और सारे चेले घबरा गए। Now, अब they went to Jesus. वो यीशु मसीह के पास They गए, went up Jesus. यीशु के करीब गए, Jesus got up from the sleep. यीशु नींद से जाग गए। I have a question. मेरा एक सवाल आपसे, Storm is there. वहां पर आंधी है Their boat is about to sink. और उनका नाव डूबने पर है, That time everybody is scared. और वहां पर सब कुछ घबराए हुए हैं। But how can Jesus sleep? कैसे यीशु उस हालत में भी सो पा रहा है? Can I tell you the truth? मैं आपको एक सत्य बताऊं, If you have a faith यदि आपको विश्वास है and any condition, और कोई भी परिस्थिति you में will not be fearful. आप डरेंगे नहीं, You will not be fearful. आप भयभीत नहीं होंगे, You will have the peace. आपको शांति होगा। आमीन। हालेलुया। Today, if you have a
faith, यदि आपके पास विश्वास है, you will have a peace. आपके भीतर शांति होगा, You will have a joy. आपके पास आनंद होगा, You will not be shaken by situation. आप हालातों से हिलाए नहीं जाएंगे, You will be not moved by आप situation. हालातों से घबराए नहीं You जाएंगे, will not be depressed by आप situation. हालातों से निराश नहीं होंगे। You know one thing. आप एक बात जानते हैं, The one who started a good work in me, जिसने मेरे अंदर अच्छे काम को शुरू किया है his name is faithful. और उसका नाम विश्वास योग्य है। Faith sleeps in the storm, और आंधियों के मध्य में भी शांति से सो रहा है। which was the faith sleeps in the midst of the storm. और विश्वास आंधियों के मध्य में भी नींद को दे रहा है। Do you have a faith tonight? आपके पास वो विश्वास है? Do you have a faith? क्या आपके पास विश्वास है? Can I tell you the truth? मैं एक सत्य बताऊं? Can I tell you the truth? मैं एक सत्य बताऊं? Every one of you, those who are believing on Jesus, हर एक जन जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, you have a faith of Jesus. आपके पास यीशु मसीह का विश्वास है। Look at your neighbor, tell your neighbor, अपने पड़ोसी को देखकर अपने पड़ोसी से बोलिए, you have a faith of Jesus. बोलिए आपके पास यीशु मसीह का विश्वास है। Romans chapter 12, रोमियो 12 अध्याय verse 3. उसका तीसरा It वचन, is written there. वहां पर लिखा है, God had dealt to every man the measure of faith. हर एक को एक नाप के अनुसार विश्वास दिया गया है। Amen. आमेन। Meaning what? इसका मतलब है, Faith is given to everyone. उसका मतलब विश्वास हर एक को नाप के हिसाब से दिया है। Amen. आमेन। Every one of you are having a faith. हर एक के पास विश्वास है जरूर, But tonight, लेकिन the faith is going to be activated in your life. लेकिन वो विश्वास आज रात क्रियावंत होने जा रहा है। आमेन। Ephesians chapter 2 verse 8. एफिसियों 2 का 8 में लिखा है, It is written there. वहां पर लिखा है, The gift of faith for salvation. और उद्धार के लिए विश्वास का जो गिफ्ट है। Amen. आमेन। Let me tell you one thing. एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, Have a faith. आपके पास विश्वास है, You have a faith. आपके पास विश्वास है, And the faith receives the blessings from God. और वो विश्वास जो है परमेश्वर से आशीषों को लाता है, Faith will preserve you in the evil situation. और विश्वास जो है दुष्टि की हालातों में भी आपको संभाले रखेगा, Faith will take you into your promised land. और विश्वास जो है आपके वायदे किए हुए देश में आपको पहुंचाएगा। Do you have a faith? क्या आपके पास विश्वास है? Stand up on your place. तो अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। Just close your eyes. आइए आंखों को बंद करें पूरे मन से, Look to God. अपने परमेश्वर की ओर देखें, Tell Him, उसे कहें,